तो एक बार फिर से अब तमाम न्यूज़ मॉनिटर के दोस्तों का दर्शकों का स्वागत है। खैर मकदम है। आज 7 अगस्त की तारीख है, गुरुवार का दिन है, जुमेरात का दिन है, लिहाज़ा बहुत सारी खबरें हैं। उन तमाम खबरों की चर्चा करेंगे लेकिन बेहद कम समय में, ताकि आपका बेशकीमती वक़्त जो है वो ज़ाया ना हो, बर्बाद ना हो। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की। अमेरिकी राष्ट्रपति प्रशासन ने, वहाँ के डोनाल्ड ट्रंप सरकार ने जो है भारत पर और 25% जो है टैरिफ लगा दिया है। कुल 50% जो है भारत पर टैरिफ लगा है, साथ ही जुर्माना भी, पेनल्टी भी लगाया गया है। तो एक तरफ अमेरिका जो भारत को ये अपना सच्चा सहयोगी, सच्चा मित्र बताता है, तो दूसरी तरफ जो है वहाँ की हुकूमत, वहाँ की सरकार जो है भारत पर 50% टैरिफ लगाती है, जबकि पड़ोसी देश पाकिस्तान पर मात्र 19% टैरिफ लगाया गया है। ऐसा समझा जा सकता है कि पाकिस्तान और इंडिया को लेकर के जो अमेरिका है, जो यूएस प्रेसिडेंट है, वो किस तरह की दोहरी नीति अपना रहे हैं, किस तरह से भेदभावपूर्ण नीति अपना रहे हैं। ज़ाहिर सी बात है, भारत की अर्थव्यवस्था पर इस पर गंभीर असर पड़ेंगे। और हालाँकि भारत ने तो साफ तौर पर कहा है कि वो देश हित को आगे सर्वोपरि रखेगा, वो किसी के आगे झुकेगा नहीं। तो ज़ाहिर-सी बात है, कहीं न कहीं भारत ने इसे अनुचित बताते हुए इसे खारिज किया है। लेकिन अमेरिका ने जो है साफ तौर पर जो है 50% टैरिफ लगा दिया है भारत पर, और जो कहीं न कहीं भारतीय इकोनॉमी के लिहाज से एक महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। और इससे कहीं न कहीं इसका क्या कुछ हल निकाला जा सकता है, वो इस बात की कोशिश केंद्र सरकार कर रही है। बहरहाल इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं, वो इस माह के आखिर में जो है एससीओ समिट में शामिल होने के लिए चीन जा सकते हैं। कि ऐसे वक़्त में जब अमेरिका जो है पूरी दुनिया में टैरिफ वार के तहत जो है देशों को झुकाने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ जो है भारत जैसा देश जो अपने बड़े आबादी, अपने बड़े प्रोडक्शन और अपने बड़े बाज़ार के दम पर जो है, वो कहीं न कहीं जो अपनी पहचान बनाने की कोशिश भी कर रहा है। इस बीच चीन जाना कहीं न कहीं अमेरिका को जो है नागवार गुज़र सकता है। इतना दिलचस्प होगा कि भारतीय विदेश नीति इन तमाम कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से कैसे खुद को निकाल पाती है, भारत को कैसे जो उसका वाजिब हक है वो दिला पाती है। बहरहाल दूसरी खबरों का रुख करते हैं, लौटते हैं झारखंड की तरफ। आपको पता है कि शिबू सोरेन के इंतकाल के बाद, निधन के बाद जो है तमाम जो उनके श्राद्ध कर्म की प्रक्रिया है वो चल रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अपने पैतृक गाँव नेमरा में ही 14 अगस्त तक रुकेंगे। और इस बीच कई मंत्री, कई विधायक भी उनसे मिलने के लिए लगातार उनके आवास पहुंच रहे हैं। खबरों के मुताबिक 10 अगस्त को यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी सीएम से मिलने के लिए जो है उनके पैतृक आवास, पैतृक गांव जो है नेमरा पहुंचेंगे। इस बीच हेमंत सोरेन सरकार के कैबिनेट मंत्री रामदास सोरेन की हालत भी कहीं न कहीं नाजुक बनी हुई है। ये कहा जा सकता है कि स्थिर हुई है, मामूली सुधार हुआ है, लेकिन वो अब भी क्रिटिकल बने हुए हैं। अब तक उनके ऑपरेशन को लेकर के कोई डिसीजन नहीं हो पाया। उसकी वजह ये है कि जब तक हालत में सुधार नहीं होती है, ऑपरेशन करना कहीं न कहीं जोखिम भरा काम हो सकता है। आपको पता है कि 2 अगस्त को अपने आवास में के बाथरूम में गिरने की वजह से उनके सिर में गंभीर चोटें आई थी। इसके बाद उनको दिल्ली का अपोलो अस्पताल में जो है भर्ती कराया गया था। इस बीच नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की मुश्किलें थोड़ी कम होती हुई नजर आ रही हैं। चाईबासा कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। अमित शाह पर कथित तौर पर टिप्पणी के मामले में उनकी पेशी हुई है, उन पर मानहानि का आरोप लगा था। इस मामले में राहुल गांधी की पेशी हुई, कोर्ट ने उनको जमानत दे दी है। और उसके बाद राहुल गांधी जो है झारखंड से रवाना हो चुके हैं, झारखंड से बाहर जा चुके हैं। इस बीच चंपई सोरेन के सुपुत्र बाबूलाल सोरेन ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। चंपई सोरेन हालांकि वर्तमान में बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी पार्टी में हैं। उनके सुपुत्र जो हैं वो भी बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उनको हार देखनी पड़ी है। इस बीच में चंपई सोरेन के सुपुत्र जो हैं वो उन्होंने घोषणा की है कि शिबू सोरेन के सम्मान में वो जो है शिबू सोरेन सेना का गठन करेंगे। ऐसे में कहीं न कहीं वो किस तरह की राजनीति करना चाहते हैं, वो देखना दिलचस्प होगा। पिता उनके बीजेपी में हैं, उनकी पहचान और शिनाख्त जो है जेएमएम से रही है, लेकिन चुनाव के दौरान उन्होंने पार्टी छोड़ दी, क्योंकि उनका आरोप था कि उनको सीएम पद से जबरन हटाया गया है। तो बहरहाल जो भी हो, लेकिन बाबूलाल सोरेन ने कहा कि शिबू सोरेन सेना का गठन करेंगे और उनके जो अधूरे सपने हैं वो पूरा करेंगे। ज़ाहिर-सी बात है, अच्छा कदम ज़रूर माना जा सकता है कि राजनीतिक चश्मे से देखें तो इसके कई दूरगामी परिणाम भी सामने आ सकते हैं। बहरहाल आदिवासी महोत्सव जो है आपको पता है वो स्थगित हो चुका है। सरकार ने एक बड़ा कार्यक्रम का आयोजन की तैयारी की थी, लेकिन शिबू सोरेन के निधन की वजह से इस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया है। रांची के मोरहाबादी मैदान में ये कार्यक्रम होना था। इस बीच आपको ये भी पता है कि कई आदिवासी संगठनों ने भी अपने कार्यक्रमों को स्थगित किया है। आदिवासी समाज के लिए एक बड़ी क्षति के तौर पर इसे देखा जा रहा है।
एक महत्वपूर्ण खबर ईडी से है, एक एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की तरफ से है। ईडी का कहना है उन्होंने क्षेत्रीय कार्यालय के लिए राज्य सरकार को 4 करोड़ 10 लाख रुपए दिए हैं, लेकिन अब तक उनको ज़मीन मुहैया नहीं कराई गई है। लिहाजा हाईकोर्ट से ईडी ने गुहार लगाई है कि उनकी समस्या का निदान किया जाए। इस बीच छात्रों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। आरयू में पीएचडी यानी कि रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी एंट्रेंस की जो प्रक्रिया है वो बदल दी गई है। अब यूजीसी नेट क्वालिफाइड छात्र ही यूजीसी नेट क्वालिफाइड छात्रों को ही आरयू में पीएचडी एंट्रेंस में पीएचडी करने के लिए जो है एनरोल किया जाएगा। और इसके लिए जो है राजभवन ने कठोर निर्णय लिया है। और इसके बाद कहीं न कहीं अब करीबन कहा यह जा रहा है कि 2774 छात्रों ने 2-2 हज़ार रुपए के एंट्रेंस फी जमा किया था। उनके लाखों रुपए जमा है, उनकी फीस कब वापस होगी, कैसे वापस होगी, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। इस बीच कई आदिवासी संगठनों ने कल राज्यपाल से मुलाकात की और कहा कि रांची विश्वविद्यालय में जो है एक तरह से पीएचडी घोटाला हुआ है। ऐसे-ऐसे गाइड बनाए गए हैं जो विषय विशेष के जानकार नहीं हैं, लेकिन उनको गाइड बना दिया गया है। इससे कहीं न कहीं जनजातीय खास करके जो भाषा है उसके साथ जो है विश्वासघात हुआ है, उनके साथ गलत हुआ है, लिहाज़ा पीएचडी घोटाला हुआ है। इस पीएचडी को रोका जाए। दूसरी तरफ ऑलरेडी राजभवन ने ये डिसीजन ले लिया है कि पीएचडी में एंट्रेंस के लिए जो है यूजीसी नेट का होना ज़रूरी है। इस बीच सहायक आचार्यों के पदस्थापन की प्रक्रिया लगातार जारी है। रांची जिला में जो है 8 अगस्त को 129 1 to 5 और 6 to 8 के सफल छात्रों को जो है काउंसलिंग के बाद उनको स्कूलों में पदस्थापन के लिए भेजा जाएगा। इस बीच दूसरे विषयों के जो रिजल्ट भी हैं वो भी प्रकाशित हो रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश के मुताबिक 14 अगस्त तक जो है तमाम के रिजल्ट जो है वो प्रकाशित कर देने हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही। अब तमाम दर्शकों से रिक्वेस्ट है कि ऐसी खबरों को प्रचारित प्रसारित करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और जो भी कमेंट करें वो संसदीय भाषा में करें। थैंक यू सो मच।